Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am before you with the third part of motivational videos. जैसा कि मैंने दो वीडियोस मोटिवेशनल वीडियोस बनाए, अब मैं तीसरा पार्ट इसका बता रहा हूँ मोटिवेशनल वीडियो का, निगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कनेक्शन विथ निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर अभी हम बात कर रहे हैं और 10 पॉइंट इसके पहले हम बोल चुके हैं और 11 to 15 5 डिफरेंट निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अब 11 नंबर में मैंने रखा है एंगर, 12 में इम्पल्सिव, 13 में सिनिकल, 14 में एडिक्शन एंड 15 में कॉलस। ये जो ऐब हैं, ये जो डीमेरिट्स हैं, ये जो निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली बात मैं ये बताऊं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्वाइट ह्यूमन नेचर हैं। आप इनसे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ बताने का एक ही मकसद है, मैं इस प्लेटफार्म से बोलूँ या कोई और किसी प्लेटफार्म से इन टॉपिक्स पर बोले, तो उसका एक मकसद है कि इन अयूब को, इन कमियों को, इन नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितना उस पर ओवर पावर कर सकते हैं, कितना उस पर हम कमांड कर सकते हैं, ये असल मकसद है मेरा या किसी और का भी इस टॉपिक पर डिस्कस करने का। इसको ह्यूमन नेचर से बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया जाए, एक्सटर्मिनेट कर दिया जाए हमेशा के लिए नामुमकिन है। ये रहेंगे ही। निगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। रात है दिन होगा, बादल गरजेगा, बिजली कड़केगी, पानी बरसेगा, फिर सुहाना मौसम आएगा, ये चलेगा। होना ये है कि इस पर एंगर पर हम कितना कमांड कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा, क्रोध जैसा कि आप जानते हैं, और एंगर में और रिजेंटमेंट में फ़र्क है। रिजेंटमेंट आदमी हर किसी पर नाराज़ हो सकता है। रिजेंट मीन्स नाराज़गी, रिजेंटमेंट मीन्स नाराज़गी। तो नाराज़ तो इंसान हो सकता है, वो पॉजिटिव फीलिंग्स है। एंगर में और रिजेंटमेंट में ही फ़र्क है। इसमें इंसान आपे से बाहर हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध उसके ऊपर हावी हो गया। इसीलिए कहा गया है कि पहलवान वो नहीं जो एक पहलवान को अखाड़े में पछाड़ दे। पहलवान वो है जो अपने गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू रखे, वो पहलवान असल पहलवान है। तो ये एंगर को जितना आप ओवरकम करें, आप रिंग में उतरे हुए हैं, बॉक्सिंग का हो, मार्शल आर्ट का हो, या WWE और WWF वाले ग्रुप का हो, किसी भी तरह का आप मैदान जंग में अगर आप हैं, लड़ाई के भी मैदान में हैं, तो कुछ उकसाने, भड़काने और गुस्सा दिलाने का ऐसा पॉइंट बोलता है ओपोनेंट कि आप गुस्से में आ जाएं और जो सही डिसीजन लेना है, सही वार करना है, वहाँ आप वार ना करें। तो जो 15 राउंड के मुकाबले में जो आदमी जितना ही अपने जज्बात पर कंट्रोल रखेगा, वही भारी बनता है। तो कहने का मतलब है कि ये एंगर तो रहेगा, लेकिन इसको आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड एंड टेक्निक्स हैं। जैसे आप कंट्रोल करें इसको, चुप हो जाएं, कहीं चुपचाप निकल जाएं वहाँ से, आप खामोश हो जाएं, बैठ जाएं, चल दें वहाँ से, एक गिलास पानी पी लें, वगैरह वगैरह बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप अपनाएं। तो ये एक बहुत ख़तरनाक निगेटिव एंगर है। जी, इसी एंगर में इंसान क्या से क्या आजकल न्यूज़ में सुनने के आता है, क्या नहीं कर दे रहा है। और हालांकि वो करने वाला, मर्डर करने वाला भी लास्ट में अपने आप को फांसी लगा के मर गया है, क्योंकि उसको इस पर कंट्रोल ही नहीं था। ऐसा एग्जाम्पल अभी अगर मैं दूंगा तो और बात बढ़ जाएगी
मैं छू के निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो जान रहे हैं कि ये हमको कैसे करना है। ये एक ऐब है, होना ये चाहिए कि हम अपने से उसको कंट्रोल कैसे करें। ये जो इम्पल्सिव है लगभग एंगर ही की अपनी बिरादरी है, ये लगभग सिनोनिम्स है। इम्पल्सिव, स्ट्रीनुअस, इम्पीचुअस, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। गुस्से में इंसान एक्टिंग विदाउट थिंकिंग करता है। स्वच्छंद, आवेगशील, आवेशपूर्ण और जज्बाती, ये दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक मिले हुए हैं। जज्बात में लिए गए हर फैसले गलत होते हैं, जज्बात में लिए गए हर फैसले गलत होते हैं। आप खेल के मैदान से लेकर के जंग के मैदान तक आप देख लें, या स्कूल में आप टीचर है, हम लोगों को बताया गया था कि नेवर बीट ए चाइल्ड विथ एंगर, बीट विथ रिजेंटमेंट। ये फ़र्क है एंगर में, रिजेंटमेंट में। बदमाशी किया आपने, यहीं से डस्टर चला करके मार दिया, ऐसी घटनाएं हुई हैं। किसी टीचर ने डस्टरें फेंक करके मार दिया, सर फट गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ये है एंगर। बच्चा गलती करेगा, आपको रिजेंटमेंट होना चाहिए, नाराज हो सकते, फिर उसको आप रेक्टिफाई करें। तो ये जो आवेगशील होना है, जज्बाती होना है, ये जज्बाती एंगर लगभग एक दूसरे से मिले। जिसमें ये रहेगा उसमें ये आएगा, जिसको इस पर कंट्रोल है वो उस पर कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपको देखना है कि हमारे अंदर ये कितना हद तक है। ये जैसा कि मैंने कहा इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। ह्यूमन नेचर से ऐसे करके कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो निकाल करके फेंक दे। इसको ओवरकम किया जा सकता है, मिनिमाइज से मिनिमाइज किया जा सकता है। अभी डिपेंड करता है पर्सनालिटी पर, आप कितना गंभीर पर्सनालिटी है आपकी, धीर गंभीर आप कितने ग्रेव आप हैं, ये है। उसके बाद आइए सिनिकल, जिसके माने हैं मिज़ेंथ्रोपिक, पेसिमिस्टिक, इवेसिव, फ्लेक्चुअस, डेवियस, क्रुक्ड, डबल फेसेड। इस सब के मीनिंग अगर आप सिनोनिम गूगल में जाके अगर निकालेंगे तो मिला करके यही मानी निकलता है कि ये जो है निंदक, मानव द्वेषी, जो इंसान के लिए ही द्वेष रखता हो। अब सोचिए, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो इंसान से इंसान की नफरत, इंसानियत से ही उनको नफरत है। गोया वो एक साक्षात शैतान है। इसका मतलब जो इंसानियत से ही प्रेम नहीं करे, साक्षात शैतान है। शैतान का अपना औलाद या भाई हो सकता है वो। मानव द्वेषी, मानव जाति से जिसके अंदर द्वेष हो, गरज हो, रैंकर हो, मैलिस हो, मैलिसस हो, गरज रखता हो, GRUDGE, गरज। गरज मीन्स रैंकर रखना, मैलिस रख, MALIC। तो ये इस तरह के जो लोग हैं मिज़ेंथ्रोपिक, पेसिमिस्टिक। जो पेसिमिस्टिक हैं, हर चीज़ में खराबी ढूंढना, हर अच्छी चीज़ में खराबी तलाश करना, ये बहुत ख़राब नेचर है। हमने इसके पहले वाले जो 1 से 10 पढ़ाया था उसमें भी पेसिमिज़म पर बात हमने किया था। ये बहुत ख़तरनाक आइडियोलॉजी है। आप ऑप्टिमिस्ट अगर नहीं बनते हैं तो पेसिमिस्ट भी बन जाइए, मेलोरिस्ट हो जाइए, दोनों के बीच में आइए, मेलोरिस्ट हो जाइए फिर। लेकिन यहाँ पेसिमिस्टिक आउटलुक से भी बहुत सारे काम आपके नुकसान होते हैं। हर चीज़ में निंदा करना, मानव द्वेष रखना। उसके बाद आइए एडिक्शन, बुरी लत, सबसे ख़राब चीज़। इसी में आता है सारे अल्कोहल का, सिगरेट का, शराब पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, दारू शराब पीना। हर धर्म में मद्यपान के ऊपर वैद शास्त्र जितने हैं सब में इसको नकारा गया है। हमारे यहाँ शराब को उम्मुल खवाइस कहा जाता है, तमाम बुराइयों की माँ कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इविल्स कहा जाता है। एक बहुत बड़ी घटना है, इस पर एक बताना चाहेंगे कि एक आदमी था बहुत शरीफ नेक, उसको शैतान ने आके कहा कि फला और लड़की वहाँ जा रही, औरत जा रही, उसको छेड़ दो। बोला क्यों छेड़ेंगे, दूसरा बीवी बच्चे को हम क्यों छेड़ें। उसके बाद कहा कि अरे तो छोड़ो, उसको नहीं करोगे तो फला आदमी बहुत ज़्यादा तुम्हारा बुराई करता है, उसको जाके मर्डर कर दो। बोला करने दीजिए बुराई, हम क्यों मर्डर करेंगे। तो बोला कि दोनों काम से इनकार कर दिया। बोला छोड़ो वो सब नहीं करोगे, आओ मेरे साथ बैठो। कहा कि आओ, उसने दारू का बोतल दिया, पिलाना शुरू किया। पिलाने के बाद
उसने लड़की से भी बदतमीज़ी किया और उस आदमी का भी मर्डर किया। ये है वो चीज़। और जितने भी मर्डर दुनिया में हुए हैं, जितने भी हाइनस क्राइम कमिट हुए हैं, सारे की जड़ यही एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब लत, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये इतना ओवरकम कर गया है, गम में है तो चले गए दारू पीने लगे, गांजा फूक रहे, सिगरेट पीने से अगर किसी का गम दूर होता तो बहुत आसान था। एक डब्बा सिगरेट में अगर 20-25 रुपये में सारा गम खत्म हो सकता है, 500 रुपये की एक बोतल में अगर दारू में गम खत्म हो सकता है तो बहुत आसान नुस्खा था, लेकिन नहीं खत्म होता है। तो ये चीज़ है कि ये एडिक्शन समाज की सबसे बुरी लत है। मियाँ बीवी को छुटकारा मिल जाता है, बेटे बाल बच्चे परेशान रहते हैं, समाज परेशान रहता है। किसी धर्म में इस अल्कोहल को, शराब को, आप यूरोपियन कंट्री में जाइए, आप उनसे जो पीते उनसे भी अगर पूछा जाए कि जो करते ही सही है, एक पियक्कड़ भी अपने बेटे को कभी नहीं चाहेगा कि पियक्कड़ बने, ये जान ले। तो इतनी जब बुरी चीज़ है तो तुम क्यों नहीं तौबा कर लेते हो? ये है लत। एडिक्शन का मतलब लत। आप इसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं और इसी पर कंट्रोल आपको करना है। तो कैसे करेंगे? आप सुविचार अपने अंदर लाएं, इससे दूर हटें, मिनिमाइज़ करना होगा। जैसे अगर आप दिन भर में 5 डब्बा सिगरेट पीते हैं तो मिनिमाइज़ कीजिए, आपके ऊपर है, ये आपको सोचना है इसको हमको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ों, ये सब समाज की बुराई है। जितना आज दुनिया में मर्डर हो रहे हैं, छिनतई हो रही है, जितने भी तरह के लूट मार हो रहे हैं, सब यहीं से शुरू होते हैं। यहीं से इसका शुरुआत है। अल्कोहल, शराब तमाम बुराइयों की माँ है। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं गुनाह कबीरा कहलाती हैं, कुछ सगीरा और कबीरा, छोटे गुनाह, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो बड़े गुनाह माने जाते हैं और माफ़ नहीं होते हैं। उसी में से ये है ये शराब पीना, गांजा फूकना और वगैरह वगैरह। तो आपको समझना है कि हम अगर इस स्टेज में हैं तो हमको इसको मिनिमाइज़ करना, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने साथ, आप खुद अपने लिए भी। उसके बाद आखिरी इस कड़ी में 15 नंबर में है कॉलस। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी सी बात हम बता रहे हैं, आप इसका माने देखें। कॉलस कहते हैं, कॉलस का ये सब सिनोनिम्स हैं कॉलस के: हार्श, रिजिड, स्ट्रिंजेंट, वेवार्ड, स्टबॉर्न, इनसेंसिटिव, एब्रेसिव, करोसिव, कम्बाटिव। यानी कठोर, मोटी चमड़ी वाला, चिकना घड़ा, जालिम, जाबिर, संगदिल, तंगदिल। और यहाँ ये जो है संगदिल हुआ, संगदिल, तंगदिल। और अब घर्षक, खुरदरा। क्या मतलब हुआ इसका? ये खुरदरा, ये मतलब हुआ कि जितनी बात अभी हमने बताया तो कोई सुन के कहेगा कि बहुत बोलने वाले बने हुए हैं, किसी को कोई असर नहीं लिया। ये बहुत ख़राब चीज़ है। चिकना घड़ा है वो, कठोर दिल का इंसान है, कोई बात दिल में उसकी उतरती ही नहीं है। शैतान इस कदर हावी है उसके ऊपर। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में। आप नज़र उठाकर देखें, पूरे 200 से ऊपर कंट्रीज़ हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट को आप देखें, आप किसी का बात का असर नहीं होता। इनसेंसिटिव है, कोई असर नहीं लेते हैं। कोई रिजिड है, हार्श है अपने मामले में, और हार्श इसलिए हो गए हैं कि वेवार्ड है, जिद्दी है, स्टबॉर्न है, उनको कोई असर नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा ऐब है। आप अगर इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि किसी की बात आपको लगती ही नहीं है, कोई समझाए आपको समझ में आता ही नहीं है, इसका मतलब है शैतान पूरी तरह उस आदमी पर हावी हो चुका है, अपने घेरे में ले चुका है। उसको तौबा करनी चाहिए, उसको अपने अपने धर्म के हिसाब से कुछ ऐसे काम अपनाने चाहिए कि जिससे इस चीज़ से उसको निजात मिले, उसका कल्ब को नरमी पैदा हो, रकीकुल कर्ब होना चाहिए इंसान को, नरम दिली पैदा करनी चाहिए। हार्श आदमी के पास कोई बैठने वाला नहीं मिलेगा जो हार्श, जिसकी ज़ुबान सही नहीं, जिसका अतवार सही, जिसके इखलाक सही नहीं है, ये बदअखलाक ही बना देता है। इस तरह के लोग बहुत बदअखलाक होते हैं, ज़ुबान से भी उनको तकलीफ़ पहुंचती है और उनके एक्टिविटीज़ से भी तकलीफ़ पहुंचती है। तो माय डियर व्यूअर्स, इन दीज 5 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स
I have tried my best to bring to you the most important aspect of human life. आपको ये समझना है कि अगर हम कहीं इसमें उतरते हैं तो हम इसको कैसे ओवरकम करें। एज इस प्लेटफॉर्म से हम यही चाहेंगे कि हम हो या कोई हो, इस चीज़ को जितना हो सके आप मिनिमाइज़ करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियोस को आप पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन अच्छी बातों को आप जहां तक फैला सकते हैं फैलाएं। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम 16 to 20. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.